नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। संविधान को किससे खतरा है? भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद खुलेआम यह बोलकर वोट मांगते दिखे हैं कि संविधान बदलने के लिए उन्हें बड़ी बहुमत चाहिए। इसलिए जरूरी है कि भाजपा को इस बार लोकसभा में 400 पार करवाया जाए, तभी भाजपा संविधान को बदल पाएगी। वैसे अपने नेताओं की इन बातों से पार्टी ने दूरी बनाई है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भाजपा पर यह आरोप लगाती हैं कि इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी बहुमत में आ गई तो वह हमारे संविधान को खत्म कर देगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह अपने मंचों से विपक्षी पार्टियों को संविधान विरोधी बताते रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। अब भारतीय जनता यह निर्णय नहीं ले पा रही है कि आखिर संविधान को कौन खत्म करेगा, संविधान विरोधी कौन है, क्योंकि सत्तासीन पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रही हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए, और किसी और का नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था, उनसे ही जानते हैं कि आखिर हमारे संविधान को किससे खतरा है और कौन हमारे संविधान को खत्म कर सकता है। बने रहिए आप मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दें कि आपको इस तरह की रिपोर्ट जानने का अवसर मिल सके। संविधान मूल रूप से किसी भी देश का सर्वोच्च ग्रंथ होता है। यह वो किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। अगर सरल शब्दों में कहे तो ये वो किताब है जिसमें देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का निर्देशन करने के लिए नियम लिखे होते हैं। संविधान ही बताता है कि समाज को चलाने का आधार क्या होगा, कैसे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार सुरक्षित हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर बेहद सजग थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी और इसी दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को जलाने की बात कही थी। इसके 2 साल बाद 1955 में जब उनसे राज्यसभा में डॉक्टर अनूप सिंह के द्वारा पूछा गया कि उन्होंने संविधान जलाने की बात क्यों की थी, तो उन्होंने इसका कारण भी बताया और हमारे प्रश्न कि संविधान को किससे खतरा है, उसका भी उत्तर हमें यही मिलेगा। राज्यसभा में बहस के दौरान बाबा साहब ने कहा था, छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक, और बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाना सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। उनके इस वक्तव्य के 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को ये मुद्दा एक बार फिर उठा। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी। पंजाब से सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के बयान को एक बार फिर उठाया। उन्होंने अंबेडकर से कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे, आपने ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर अनूप के बयान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तुरंत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैं अभी यह आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूं। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। आज जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया है, पर इससे पहले कि भगवान को वहां स्थापित किया जाता, अगर वहां एक राक्षस आकर उसमें रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूं। विधि मंत्री के तौर पर अपने पहले ही साक्षात्कार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यह संविधान अच्छे लोगों के हाथों में रहेगा तो अच्छा सिद्ध होगा, लेकिन बुरे हाथों में चला गया तो इस हद तक नाउम्मीद कर देगा कि किसी के लिए भी नहीं नजर आएगा। उनके शब्द थे, मैं महसूस करता हूं कि
संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी ओर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि यह उनके अच्छे होने पर निर्भर करता है कि संविधान अच्छा हो। उन्होंने चेताया था कि संविधान पर अमल केवल संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्यों के अंगों का प्रावधान कर सकता है। उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं और अपनी रणनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। फिर जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद से सवाल किया हो कि आज की तारीख में जब हमारा सामाजिक मानस अलोकतांत्रिक है और राज्य की प्रणाली लोकतांत्रिक, कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा राजनीतिक दलों का भविष्य व्यवहार कैसा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट इसका सबसे अच्छा समाधान यह था कि सारे भारतवासी देश को अपने पंथों से ऊपर रखें, न कि पंथ को देश से ऊपर। लेकिन ऐसा होने को लेकर वे आश्वस्त नहीं थे, इसलिए अपने आप को यह कहने से रोक नहीं पाए थे कि यदि राजनीतिक दल अपने पंथों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतः हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभावित घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए। हमें अपनी आजादी की खून के आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान लागू होने के साथ ही हम अंतर्विरोधों के नए युग में प्रवेश कर गए थे और उसका सबसे बड़ा अंतर्विरोध था कि वह एक ऐसे देश में लागू हो रहा था जिसे उसकी मार्फत नागरिकों की राजनीतिक समता का उद्देश्य तो प्राप्त होने जा रहा था, लेकिन आर्थिक व सामाजिक समता कहीं दूर भी दिखाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नवनिर्मित संविधान को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथों में दिया तो यह आग्रह किया था कि वे जितनी जल्दी संभव हो नागरिकों के बीच आर्थिक व सामाजिक समता लाने का जतन करें, क्योंकि इस अंतर्विरोध की उम्र लंबी होने पर उन्हें देश में उस लोकतंत्र के विफल होने जाने का अंदेशा सता रहा था जिसके तहत एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था को हर संभव समानता तक ले जाया जाना था। बाबा साहब की भारतीयता की अवधारणा यह थी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। मुझे यह स्वीकार्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय हों और अंत तक भारतीय रहें, भारतीय के अलावा कुछ भी ना हो। दरअसल वे देश में ऐसा समाजवाद चाहते थे जो सबके लिए हो। मुझे उम्मीद है कि संविधान खतरे में है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जवाब से। एक जागरूक नागरिक की तरह हमें पार्टियों का स्वयं मूल्यांकन करना होगा कि वह क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वह संविधान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या वह उनके आदर्शों और सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां भारतीय संविधान की सोच पर आधारित हैं? पार्टियां जो वक्तव्य दे रही हैं, क्या वह समस्त भारतीयों के हित में है? क्या वह बहुसंख्यकों के वोट को पाने के लिए अल्पसंख्यकों को निशाना तो नहीं बना रही? जाहिर सी बात है, जो संविधान के बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहा है, संविधान के बताए गए आदर्शों में विश्वास नहीं करता और संविधान के सिद्धांतों को अमल में नहीं लाता, संविधान को खतरा उस राजनीतिक पार्टी और उस सोच वाले व्यक्ति से है। अब आप ही निश्चय करें कि आपके ख्याल से संविधान को खतरा किससे है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, मुझे जरूर बताएं। क्या आपके जवाब का आपको उत्तर मिला, यह भी मुझे कमेंट कर बताएं। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे हम इसी तरह की चर्चा के साथ। बने रहिए बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।